हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको आई के बारे में बताएंगे। आई का उच्चारण कहाँ कहाँ पर होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आई का उच्चारण जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए। आई कहाँ आना चाहिए? जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई पढ़ा जाता है। जैसे ये मात्रा लगाई है ई की, ई साइड में होगी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, सिल्क, हिट, फिट। मिल्क, सिल्क, हिट, फिट। मिल्क में देख, ये आई है, ये आई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कब होगा? जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए। जैसे एम कंसोनेंट है और ये दो कंसोनेंट है, इसमें एल के। दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई का क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। जैसे मिल्क, मैं, और ये इधर की मात्रा का, ये मात्रा भी आज मैंने लगा कर दिखा दिया आपको, ताकि इसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत ना हो। मिल्क। इसी प्रकार सिल्क, ये कंसोनेंट है और ये कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के, दो या तीन कंसोनेंट के बीच में जब आई आए तो आई को हम ई से पढ़ते हैं। सिल्क, इसी प्रकार दो कंसोनेंट, इसमें एक और एक यो, इसमें तीन कंसोनेंट थे। रूल के मुताबिक जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई को हम ई से पढ़ते हैं, यानी छोटी ई से पढ़ते हैं। इसमें तीन कंसोनेंट है, इसके बीच में आई आया है तो आई को कैसे पढ़ेंगे? ई से। इसमें एक कंसोनेंट यो है, एक कंसोनेंट यो है, तो बीच में क्या है? आई। आई को कैसे पढ़ेंगे? ई से। हिट, फिट। आगे चलते हैं। जब आई के बाद आर आए, जब आई के बाद आर आए तो आई को हम ऐसे पढ़ते हैं। देखो इसमें, इस शब्द में देखो, बर्थ, बर्ड, शर्ट। इसमें क्या है? ये आई है और आई के बाद क्या आया हुआ है? आर। जब भी आई के बाद आर आए तो आई को कैसे पढ़ेंगे? ऐसे। आई का क्या हो गया? ए। ये अंडरलाइन लगा रखी है, इसको आई को ऐसे पढ़ेंगे। ये बै और फिर ए, अर्थ, बर्थ। इसी प्रकार बर्ड, शर्ट। आगे चलते हैं। जब आई प्लस कंसोनेंट प्लस ई, आई, जब आई आए और आई के बाद क्या आए? कंसोनेंट आए और फिर प्लस में ई आए तो आई को आई से ही पढ़ते हैं। आई को आई से ही पढ़ते हैं। काइट, वाइफ, साइट, लाइक। काइट, के बाद आई है, ठीक है। आई प्लस कॉन्सोनेंट है, ये आई है और आई के बाद क्या आया हुआ है? टी। टी क्या है? कंसोनेंट, और कंसोनेंट के बाद ई है। और जब भी शब्द के लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, जब ई आए शब्द के लास्ट में तो ई को हम साइलेंट पढ़ते हैं, साइलेंट होता है। जैसे इसमें आई है, आई के बाद ये कंसोनेंट आ गया टी और फिर ई, तो क्या पढ़ा? आई, काइट। इसी प्रकार ये आई है, आई के बाद कंसोनेंट है, कंसोनेंट के बाद ई है। ई साइलेंट रहेगा जब भी शब्द के लास्ट में ई आई। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आई, वाइफ, साइट, लाइक। ये ए हो गया, अंडरलाइन कर रखी है, आई हो गई ये, सॉरी आई, आई, साइट। इसी प्रकार आई हो गई ये कंसोनेंट आया है और कंसोनेंट के बाद ई आया है तो लाइक। आगे चलते हैं। जब किसी शब्द में आई ई हो, जब किसी शब्द में आई ई हो तो आई ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा इस साइड में आएगी, ऐसे। जब भी किसी शब्द में आई ई हो, आई ई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई से। जैसे यील्ड, शील्ड, ठीक है। वाई से यह बन गया और आई ई से ये आपकी बड़ी की मात्रा बनेगी, ई और लेड है, यील्ड, शील्ड। SHI और आई क्या बन गया? ई, और ये इधर से देखो, ये इधर से लग रही है मात्रा,
शील्ड, शे और इधर से ईल्ड। जब भी बड़ी की मात्रा होगी तो इस प्रकार इधर से लगेगी, तो ईल्ड और शील्ड। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। जब आई ई शब्द के लास्ट में आए, आई ई शब्द के लास्ट में आए तो आई ई को आई पढ़ते हैं। इसमें लाई, टाई, पाई, डाई। आई ई कहाँ आ रहा है? शब्द के लास्ट में आ रहा है। देखो ये आ रहा है लास्ट में, आई ई लास्ट में आई, तो आई ई जब भी लास्ट में आए तो इसको आई से पढ़ते हैं। लाई, टाई, पाई, डाई, ले, और ये आई ई आ गया, आई ई को आई, लाई, टाई, पाई, डाई। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, अगर आई के बाद आर ई आई, अगर आई के बाद आर ई आई, आई आएगा और आई के बाद में क्या आएगा? आर ई आएगा। तो आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, आई। हायर, डिजायर, फायर, आई आया है, आई के बाद क्या आया है? आर ई। जब भी आई आए और आई के बाद आर ई आए तो ये आई क्या हो जाएगा? आए। क्या हो जाएगा? आए। हायर, डिजायर, फायर। आगे चलते हैं। अगर आई के बाद एन डी या एल डी आई, अगर आई के बाद एन डी या एल डी आई तो आई को आई से पढ़ते हैं। चाइल्ड, काइंड, माइंड, आई है और आई के बाद क्या आया हुआ है? एल डी, तो क्या हो गया? आई, चाइल्ड, सी एच, चे, और ये हो गया आई, चाइल्ड, काइंड, माइंड। जब भी आई के बाद ये ध्यान रखना आपने, एन डी या एल डी आई, तब ये हो जाएगा चाइल्ड, काइंड, माइंड। आगे चलते हैं। आई के बाद जी एच टी आई, आई आए और आई के बाद में